ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। समस्त श्री विष्णु भक्तों को मेरा करबद्ध नमन प्रणाम। साथियों, आज अपन श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की अमृत वाणी के 51वें शब्द का भावार्थ सुनेंगे। बहुत ही गूढ़ रहस्य से भरा हुआ शब्द है, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनने का है। 50वां शब्द गुरु ने लक्ष्मणनाथ के भेजे हुए योगी को सुनाया, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं हुई। सदगुरुदेव के बहुत ही विचारपूर्ण सुंदर बात कही थी, परंतु योगी ने स्वीकार नहीं किया। तब श्री गुरुदेव जम्बेश्वर भगवान ने उस योगी को तो अपने पास में ही बैठा कर रख लिया और अपने साधु निहाल चंद को अपनी सिद्धि देकर लक्ष्मणनाथ के पास में भेजा। कहा कि उन आयसों को समझा करके मेरे पास ले आना। निहाल चंद ने चलते चलते मार्ग में ही सिद्धि की परीक्षा करनी चाहिए। गुरु महाराज ने निहाल चंद को एक सिद्धि देकर भेजा था, लेकिन निहाल चंद के मन में शंका उत्पन्न हुई। न जाने वहां जाकर सिद्धि अपने काम करेगी या नहीं करेगी, तो इसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए। परीक्षा करनी चाहिए कि मेरा आसन धरती से ऊपर उठता है या नहीं, यह देखना चाहिए। नहीं तो आगे जाकर कहीं बदनामी तो न हो जाए। ज्यों ही चादर ऊपर उछाल कर आसन ऊपर उठाने की कोशिश की, त्यों ही धरती पर गिर पड़ा। निहाल चंद ने शंका थी, इसीलिए वो आसन चादर ऊपर उठाकर आसन बिछाने की कोशिश की और ऊपर वो ज्यों ही आसन धरती पर गिर पड़ा। निहाल चंद वहीं से वापस लौटकर गुरु महाराज के पास आकर कहने लगा, मैं तो नहीं जा सकता। निहाल चंद ने ये कर्तव्य करके और वापस गुरु महाराज के पास आकर जाने से मना कर दिया। नहीं जा सकता। सदगुरु जी के पास आकर बोला, मैं नहीं जा सकता क्योंकि सिद्धि मेरे पास में है नहीं, ये मार्ग में मैंने देखा है। तब गुरुदेव ने पीठ पर आशीर्वाद की थापी लगाई और कहा, अब तुम फिर वापस जाओ, किंतु मार्ग में परीक्षा नहीं करना। गुरु महाराज ने निहाल चंद जी के पीठ में थापी लगाई, आशीर्वाद की और बोले कि तुम वहां जाकर भी इस आसन को लगाना, पहले बीच में परीक्षा मत करना, जाओ किंतु मार्ग में परीक्षा नहीं करना। लक्ष्मणनाथ के डेरे में पहुंचकर निहाल चंद ने धरती से 21 गज ऊंचा आसन लगाकर सिद्धि बल से स्थिर हो गया। तब योगी लोग देखकर डर गए और कहने लगे, ये सिद्ध तो हमारे से भी ज्यादा सिद्धि वाला दिख रहा है। निहाल चंद ने उनसे कहा, या तो तुम मेरे से ऊपर आसन करके दिखाओ, या हार मानकर श्री जमदेव जी के पास चलो। अब निहाल चंद जी ने अपनी सिद्धि, जो गुरु महाराज का आशीर्वाद था, उस सिद्धि बल से धरती से बहुत ऊपर आसन लगाकर बैठ गए और उन योगियों से, साधुओं से बोले कि या तो मेरे से ऊपर आसन लगाइए या फिर गुरु महाराज जम्बेश्वर जी के पास चलिए। तब लक्ष्मणनाथ सहित सभी लोग आदेश आदेश कहते हुए वहां से समरातल की ओर चल पड़े। इसी प्रकार से समरातल पर पहुंचकर जमदेव जी को चारों ओर से घेर कर बैठ गए और कहने लगे कि हमने सुना है जमदेव जी निराहारी है, किंतु हम इस बात को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। सभी साधु वहां गए, योगी गए और उन्होंने कहा कि हमने सुना है गुरुदेव जाम्बोजी महाराज निराहारी है, कुछ आहार नहीं लेते, किंतु ये बात हमको कदापि स्वीकार नहीं है। या तो स्वयं कहीं भोजन कराते हैं या कोई रात्रि में भोजन दे जाता है, या तो वो बोल रहे हैं कि कोई कहीं जाकर भोजन कराते हैं या कोई लाकर भोजन देता है रात्रि में। इसी परीक्षा के लिए 3 दिन तक घेरे हुए बैठे रहे। योगी लोग 3 दिन तक गुरु महाराज जाम्बो जी को घेरे हुए बैठे रहे। तीसरे दिन सूर्य देव की किरणें अति तीक्ष्ण हो गई, जिससे योगी लोगों को करारी ताप लगी। तीसरे दिन भगवान सूर्य का ताप इतना तेज हो गया कि योगी लोगों को तप सहन नहीं हुआ। कई तो इधर उधर छाया ताकने लगे, कई भूख के मारे बेहाल होकर गांव में भिक्षा लेने चले गए, किंतु जमदेव जी वहीं पर स्थिर रहे। इन सभी को विपत्ति में पड़े हुए देखकर श्री जमदेव जी ने उनके लिए भिक्षा भोजन की व्यवस्था करवाई। सभी को भोजन परोसा गया। तब लक्ष्मणनाथ कहने लगा, आप भी आइए, भोजन कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े अवतार हुए हैं, उन सभी ने भोजन किया है। यदि आप भोजन नहीं करोगे तो हम भी नहीं कर सकते। तब जमदेव जी ने कहा कि तुम लोग विवाद मत करो, इसमें फिर तुम्हारी ही हार होगी। मुझे भूख होती तो मैं अवश्य ही भोजन करता, आप लोग भूख से व्याकुल है, इसलिए भोजन कीजिए। ऐसा कहते हुए श्री गुरुदेव जमदेव जी ने उनके प्रति ये बहुत ही सुंदर शब्द सुनाया। ओम
सोम सप्त पताले भुय अंतर अंतर राखी लो मैं अटला अटलूं अला अलेक अडाल जोनि शंभु पवन अधारी पिंड जलों काया भीतर माया आछे माया भीतर दया आछे दया भीतर छाया जी के छाया भीतर बिंब फालूं पूर पूरक पूर पूर ले पौण भूख नहीं अन जी मत कौन। इस प्रकार गुरु महाराज ने उनको शब्द सुनाया कि इस शरीर के अंदर ही सप्त पताल है, जिसे यौगिक भाषा में मूलाधार चक्र जो गुदा के पास है, इनसे प्रारंभ होकर इससे ऊपर उठने पर नाभि के पास स्वादिष्टान चक्र है, इससे आगे हृदय के पास मणिपुर चक्र है, कंठ के पास अनाहत चक्र है, भूमंडल में विशुद्ध चक्र है तथा भूमंडल से ऊपर आज्ञा चक्र है। इन 6 पाताल यानी नीचे के चक्रों को भेदन करता हुआ 7वें सहस्त्रार ब्रह्मरंध्र में प्राण स्थित हो जाते हैं, तब योगी की समाधि लग जाती है। जमदेव जी कहते हैं कि मैंने तो अपने प्राणों को इन 7 चक्रों के अंदर ही रख लिया है। प्राणों का धर्म है भूख और प्यास लगना। वे प्राण तो समाधिस्थ होकर सहस्रार ब्रह्मरंध्र से झरते हुए अमृत का पान करते हैं, फिर मुझे आवश्यकता अन्न की नहीं होती है, इसलिए मैं इस तरह होकर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। गुरु महाराज कहते हैं इन शस्त्र 7 चक्रों से ऊपर उठकर मैंने तो प्राणों को स्थिर कर दिया है और वहां पर मुझे ब्रह्मांड से झरते हुए अमृत का पान कर रहा हूं मैं, इसलिए मुझे भूख नहीं लगती है और अन्न की आवश्यकता नहीं है। यह पृथ्वी और जल का बना हुआ शरीर अवश्य में जल और अन्न की मांग करेगा, किंतु प्राणों को जीत करके समाधि में स्थित हो जाने पर तो फिर शरीर से ऊपर उठकर यह आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप जो अलाले गडोल अजोनि शंभु के रूप में स्थित हो जाती है, यही आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं इस पंच भौतिक शरीर के भीतर ही माया है, अर्थात माया प्रकृति शरीर के कण कण में समाई हुई है, क्योंकि माया से ही यह शरीर निर्मित है, बना हुआ है। उसी शरीर रूप माया के अंदर हृदय है, वही इसी शरीर के अंदर ही है, वही इसी शरीर के अंदर ही है। उसी हृदय में भी माया की छाया है, क्योंकि स्वयं माया तो स्थूल शरीरस्थ है, किंतु उसकी छाया हृदय रूप अनंत अंतःकरण पर अवश्य ही पड़ी है। उसी माया की छाया में ढका हुआ वह परमपिता परमात्मा का प्रतिबिंब रूप आत्मा स्थित है, वही फल रूप है। उसी फल की प्राप्ति के लिए प्रथम तो ज्ञान द्वारा माया का छेदन करना जरूरी है, तो उसकी छाया की निवृत्ति हो जाएगी, फिर आत्म साक्षात्कार होगा। यही आत्म साक्षात्कार और माया का भेदन मेरे प्राणायाम द्वारा किया हुआ है। पूरक रेचक कुंभगिनी विधि से प्राणों को अपने अधीन कर लिया है। अब मुझे भूख ही नहीं लगती, तो फिर बताओ बिना भूख के भी क्या अन्न खाया जा सकता है। इस प्रकार गुरु महाराज ने कहा कि मैं इन माया से और भूख प्यास से ऊपर उठ चुका हूँ, इसलिए मुझे भूख नहीं लगती है, और भूख नहीं होती है तो अन्न कौन खाता है। इस प्रकार गुरुदेव जम्बदेव जी ने इनको शब्द सुनाया। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, परम पिता परमेश्वर की जय। बंधुओं, आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब यानी सदस्यता जरूर लें, आपकी महती कृपा होगी, और अन्य बंधुओं तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।